Hello, Bacho. Let's read a given question. The question is based on case 1. The radius of curvature of a convex mirror of moving automobile is 2 meter. A truck is coming behind and it's at a distance of 3.5 meter. The nature of the image is option A diminished and inverted, option B virtual and erect, option C virtual and inverted, option D real and erect. So to understand the question, we need to understand about the concept of magnification, because on the basis of magnification we can decide the nature of the image. So magnification basically जिसको हम small m से denote करते हैं, it is defined as the height of image upon height of object, and by formula it is minus of image distance upon object distance. So ये होता है magnification का formula and definition. So यहाँ पे we need to understand कि अगर magnification comes out to be positive, mod की बात कर रहे हैं हम, if it comes out to be positive, इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर हैं. ठीक है. सो इन दैट सिचुएशन अगर दोनों ही ऊपर हैं तो द इमेज विल बी अपराइट, या फिर इरेक्ट भी बोलते हैं इसको. और हर अपराइट इमेज या इरेक्ट इमेज इज वर्चुअल. ठीक है ना. वर्चुअल का मतलब यहाँ पे ये होगा कि वेयर द एक्चुअल रेज आर नॉट मीटिंग, बट हम उसको टेंड करवा के या मिलवा के जो इमेज क्रिएट करते हैं दैट इज वर्चुअल इमेज. हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो वी विल बी हैविंग अ बेटर क्लैरिटी, रे डायग्राम बना के देख लेंगे उसका. ठीक है. अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है दैट मीन्स के मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी नेगेटिव. सो इसका मतलब ये होगा कि इमेज जो है वो है इन्वर्टेड. ठीक है. और हर इन्वर्टेड इमेज होती है रियल. सो ये एक अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्डअप होनी चाहिए. सो नाउ द क्वेश्चन बिगिंस. हम यहाँ पे देखते हैं पहले कि हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर गिवन है हमें. दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है. जहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल एक्सेस को कट करे वो पॉइंट पोल कहते हैं हम. ये हमारा फोकस है. ये हम मान लेते हैं हमारा ओ, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओ नहीं बोलते इसको, सी बोल देते हैं. ऑब्जेक्ट को ओ बोल लेते हैं. ये डिस्टेंस है हमारा यू. ये डिस्टेंस है स्मॉल एफ. ये डिस्टेंस है कैपिटल आर, रेडियस के बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. और यहाँ पे एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस फोकल लेंथ होता है. ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन, अगर हम डायग्राम इसका रे डायग्राम बनाने, तो रे डायग्राम कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं. एक रे आएगी पैरेलल. ठीक है. एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ये कुछ इस तरीके से वापस लौटेगी. ठीक है. एंड इट विल बी appeared to be coming from focus. तो रूल्स हमें पता होने चाहिए इमेज फॉर्मेशन के. सो एक ये रे मिल गई. अब क्योंकि एक इमेज बनाना है तो हर इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेस चाहिए. सो एक रे को हम ले जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. इस तरीके से. अब ये जहाँ पे दोनों इंटरफेयर किए यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी. तो अब हम ध्यान से अगर देखें तो इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हुई है. ठीक है. हम ऊपर वाले को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव कंसिडर करते हैं. राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, लेफ्ट वर्ड को हम नेगेटिव लेंगे. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ कि इमेज जो है वो ऊपर फॉर्म हुई है, यानी कि ये इमेज अपराइट है, इरेक्ट है. इन्वर्टेड होती तो ये नीचे फॉर्म होती, उल्टी होती, लेकिन ये सीधी फॉर्म हुई है यानी कि इरेक्ट है, अपराइट है. अब हर अपराइट और इमेज कैसी हमने बताई है वो बताइए वर्चुअल. हम देख भी सकते हैं एक्चुअल में रेज यहाँ मिल नहीं रही हैं. रेज को हम यहाँ पे मिलवा रहे हैं, राइट, बट दे आर नॉट टेंडिंग टू बी मीटिंग एक्चुअली,
क्योंकि हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए जो रे बनाई है हमें पता है कि ये रिट्रेस करेगी अपना पाथ वापस इसी डायरेक्शन में। सो फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन से, हमें अब नेचर का तो यहाँ से पता चल ही गया, बट देन टू वी विल सॉल्व इट एंड विल गेट द आंसर फॉर दिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बाय मिरर्स फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला होता है। अब फोकल लेंथ की जब हम बात करते हैं तो फोकल लेंथ सारे मेजरमेंट पोल से होते हैं, तो फोकल लेंथ का मेजरमेंट टुवर्ड्स राइट साइड होगा, टुवर्ड्स राइट मेजर करेंगे इसको, तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सो अब फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, रेडियस हमें 2 गिवन है तो फोकल लेंथ विल बी 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ इज r/2, r हमें 2 गिवन है तो ये हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1/1 विल बी इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/3.5। u को हम नेगेटिव ले रहे हैं बिकॉज ये लेफ्ट साइड मेजर होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज गिवन एज 3.5 मीटर। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/v विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ 1/3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, या फिर ये हो जाएगा सॉल्व करने पे 2/7, या फिर सिंपली इसको इस तरीके से रखते हैं। और फाइनली जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो v की वैल्यू आती है प्लस ऑफ 0.78 मीटर। अब ये प्लस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो बना है वो राइट साइड में बना है। और सेकेंडली हम देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है 0.78 मीटर है, यानी कि 1 से कम है ये वैल्यू। तो मैग्निफिकेशन अगर यहाँ पे निकाली जाए तो मैग्निफिकेशन बाय फॉर्मूला हमने क्या देखा, इट इज माइनस ऑफ v/u, मैग्निफिकेशन है माइनस ऑफ v/u। सो v तो हमें मिला है 0.78, माइनस है इसके साथ, और u भी हमारा माइनस के साथ है 3.5, तो माइनस माइनस कैंसिल, और मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है और 1 से छोटा है, यानी कि मैग्निफिकेशन इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव और लेस देन 1। तो इसका मतलब ये है क्लियरली कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो लेस है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी कि डिमिनिश है इमेज, छोटी है। ठीक है ना, क्योंकि हमें फॉर्मूले में देखें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 1, यानी कि हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज डिमिनिश तो है, और डिमिनिश के साथ साथ हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इट इज इरेक्ट, राइट। तो हमें जस्ट नेचर बताना है, तो वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। So from this option we can say B will be the answer for the question. अब वर्चुअल क्यों हमने देख लिया रे डायग्राम से, रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग बट दे आर appear to be meeting, और हमने उन्हें मीट करवाया है। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।